Implications of National Agriculture Policy 2000. The main implications of National Agricultural Policy 2000 are as under. नंबर 1, इसके अंदर implications है एग्रीकल्चर पॉलिसी में, तो वो कौन कौन से है वो हमें देखना है. तो नंबर 1, ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल. In India, there is indiscriminate use of agricultural chemical. Farmers need to be educated about the use of various agrochemical pesticides and fertilizers. Farmers should be encouraged to use organic manures and fertilizers. मीन्स इसमें क्या बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी केमिकल्स है उसका यूज कम करो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो या इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल. और उन्होंने क्या बताया है कि जो पेस्टिसाइड्स है, जो फर्टिलाइजर्स है, वो उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करो. और फार्मिंग के लिए फार्मर को बताओ, फार्मर को इनकरेज करो कि आप यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करो. इससे अच्छे वेजिटेबल, अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलेगा. नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. मेनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव इफिशिएंटली अप्लाइड टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, to reduce cost of production and to improve quality. India should also encourage new yield changing, enhancing and cost reduced technologies. Appropriate technology must be promoted and used. अभी सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है कि आप बायोटेक्नोलॉजी का टूल्स जो है उसको इफेक्टिवली अप्लाई करो, इफेक्टिवली उसको यूज करो. इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा और क्वालिटी इंप्रूव होगा. मीन्स इनकरेज करना है हमें नए नए टेक्नोलॉजी का और प्रमोट करना है उसको. टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमें प्रमोट करना है, उसको यूज करना है. नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. In India, there is a need to increase the productivity. Agriculture requires sufficient amount of quality of inputs and other support service to farmers. Quality consciousness amongst farmers and agro processors should created. मीन्स क्वालिटी को हमें बढ़ावा देना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है. प्रोडक्टिविटी तो बढ़ावा देना है लेकिन क्वालिटी वाला हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए. और एग्रो प्रोसेसर को हमें क्रिएट करना है, फार्मर को बताना है. क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अच्छी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमको बताना है या क्वालिटी ऑफ इनपुट्स को डेवलप करना है और सर्विस भी देना है फार्मर को. नेक्स्ट, efficient use of natural resources. Efficient use of natural resources. Natural resources like soil, water, biodiversity and environment, which are essential for sustainable agriculture, should be effectively used. Sustainable agriculture should be promoted through environment friendly and economically viable use of country's natural resources. मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेस है, सॉइल, वाटर और बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, इसको हमें क्या करना है, इफिशिएंट यूज करना है. इससे क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा और इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिकली वाइबल हमें नेचुरल रिसोर्स को करना है, उसको हम मिलेगा और इकोनॉमिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट, एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट. While
India has a wide network of rural finance institutions. May of the rural poor still remain excluded. The government should set up a number of commercial banks and cooperative credit societies to provide adequate and timely facility to farmers at a lower cost. मीन्स इसमें क्या बताया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो फार्मर्स है, रूरल पुअर है, उनको क्रेडिट देना है. मीन्स कमर्शियल बैंक तो उनको लोन देती है, क्रेडिट देती है, लेकिन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को उनको भी बोलना है कि फार्मर को आप लो कॉस्ट, लो इंटरेस्ट रेट थ्रू आपको उनको लोन फैसिलिटी या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करो और टाइमली प्रोवाइड करो. जब टाइम के टाइम इज मनी, टाइम पे सब मिल गया तो अच्छा फसल आएगा, अच्छा एग्रीकल्चर फार्मिंग होगा. बारिश के गिर जाने के बाद 2-4 महीने के बाद यदि बैंक ने लोन पास किया तो कोई फायदा नहीं. जो फार्मिंग करना है वो टाइमली फैसिलिटी कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक को या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. मेनी स्टेट्स इन इंडिया lack infrastructure facilities such as electricity, transportation, storage facility, etc. Thus, to provide infrastructural facilities to the agriculture sector, rural credit institution should provide huge amount of institution in the agriculture sector. Means agriculture sector को infrastructure facility provide करना है. आपको पता है lack of infrastructure, बहुत कम facility है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, यदि आप गांव में देखेंगे रूरल सेक्टर में तो लाइट ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है. यदि आप अच्छा फसल आया, अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज या गोडाउन वो फैसिलिटी भी नहीं है. वो हमें मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर शुड बी इनकरेज. इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर will reduce regional imbalance. So public-private partnership should be promoted through contract farming and land leasing agreements. मीन्स क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ये दोनों का पार्टनरशिप करके एग्रीकल्चर सेक्टर का या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको हमें रिड्यूस करना है. ऐसा नहीं कि भाई मराठवाड़ा रीजन में बहुत कम बारिश हुई और जलगांव रीजन में या उत्तर महाराष्ट्र रीजन में बहुत बारिश हुई, लेकिन एक दूसरे रीजन को क्या करना है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू इम्बैलेंस को रिड्यूस करना है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लीजिंग लैंड एग्रीमेंट्स करना है. नेक्स्ट, यूज ऑफ वेस्ट लैंड. In India, out of the total land area, 15% is categorized as a wasteland. Such wasteland should be used for agriculture. मीन जो wasteland है उसको हमें यूज करना है. नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स लॉज वेयर enacted to transfer surplus land to the farmers. Thus, there is a urgent need for the स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म. मीन्स लैंड रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रांसफर सरप्लस करना भी इंपॉर्टेंट है. तो माय डियर फ्रेंड, ए बिग थैंक्स टू यू ऑल. थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट.